का तुम्हारे दोस्त ने विषय हिंदी। आज आप सभी का हिंदी दिन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और हिंदी दिन की आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। यहाँ पधारे सभी अतिथि गुरुजनों का, सभी सम्मानीय गणों का एवं सभी शिक्षक, विद्यार्थी तथा विराजित श्रद्धेय गुरुजनों का मैं स्वागत करती हूँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। और आज के इस समारोह की शुरुआत करती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मंच पर विराजमान हो। अब मैं मंच पर विराजित अतिथियों को इनका परिचय कराती हूँ। यहाँ के प्रधान आचार्य श्री काले सर जी, प्रधान आचार्य सौनिकम मैडम जी तथा मेरे सहचारी सभी संस्था संचालक, शिक्षक और सहपाठी सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और सभी छात्रों का भी स्वागत करती हूँ। यहाँ और अतिथियों का परिचय कराती हूँ। आज के कार्यक्रम के मार्गदर्शक संस्था सचिव श्री संजीव माने सर जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं आज के सुखदेव शिंदे जी, इन्हीं का भी आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आपके लिए आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं कि हमारी पेज चले तो हम आपको खुदा करें। आप स्थान ग्रहण करें, ऐसी मैं आपसे विनती करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि हैं श्री अमोल साळुंखे जी। केवल एक दिन ही हिंदी नहीं मनानी है, हमने नित हिंदी दिवस मनाना है। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो यह देश महान है। निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। राष्ट्र की पहचान जो भाषाओं में महान है, जो सरल सहज समझी जाए, उसी को सम्मान दो। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या देश प्रेम होगा उसे। वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा। अंतर मन का नेम निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाए, हम पड़ाव को समझे मन से, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाए। आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ हम भी दिया जलाए। हिंदी का परचम सदा लहराने का प्रण है। आप सभी मान्यवरों से आशा करती हूँ कि सरस्वती पूजन के बाद अपना स्थान
करते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। हिंदी का करे सम्मान है यह प्रेम सौंदर्य का उजाला। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा फिर से नमस्कार। और अगला जो कार्यक्रम है भाषण के माध्यम से हम उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है हिंदी दिन का महत्व बताने का आ रही है वैदेही विजय काले, कक्षा 6। नमस्कार, मेरा नाम वैदेही विजय काले है और मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं हिंदी भाषा का महत्व इस विषय पर भाषण करने वाली हूँ। भारत की मूल भाषा तथा हमारी संस्कृत भाषा की 8 भाषा दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। हिंदी हमारे भारतीयों की पहचान है। हिंदी भारत के अलावा भी नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनाम जैसे देशों में बोली जाती है। हिंदी भाषा की जननी भाषा संस्कृत को ही माना जाता है। वैदिक संस्कृत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, इसी क्रम से हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी अन्य भाषाओं की तुलना में इतनी प्राचीन नहीं है, पर इसमें समझने में सरलता और आसानी होती है। हमारे देश में हिंदी का सबसे अधिक मान्य भाषा मानी है। यह भाषा देश में सबसे अधिक बोली जाती है तथा समझी जाती है। इसी कारण इस भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बहुत अच्छे। आज छठी कक्षा की वैदेही है हिंदी दिन का महत्व। कक्षा 7वीं की छात्रा अपने विचार यहाँ पर प्रकट करें। नमस्ते, मेरा दोस्त किस्लियत है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी पाठशाला का नाम है समान भूषण दलित मित्र शिवराम मान्य विद्या मंदिर। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो धागा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो धागा है हिंदी। बाकी सब भाषाओं को तो मैंने महज किताबों में रखा, हिंदी को अपने बाहों में रखा। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको हिंदी दिवस पर अपने विचार कहने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे देश में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आज़ादी मनाने के 2 साल बाद संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस दिन की याद से 1953 को हिंदी दिन का रूप में मनाया जाता है। हिंदी केवल संवाद साधना ही नहीं बल्कि भारतीय बीच के संस्कृत और समाजवादी का सेतु भी है। जाते इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे अच्छी लगती है मेरे माँ के माथे की बिंदी, मुझे अच्छी लगती है मेरे माँ के माथे की बिंदी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और आप सभी से आशा है कि आप सभी हिंदी का सम्मान करें। अगला छात्र आ रहा है हिंदी भाषा का महत्व समझाने, तीर्थ कांतिलाल पटेल, कक्षा 7वीं। उससे विनती करती हूँ वो अपने विचार यहाँ पर प्रकट करें। सभी छात्रों से निवेदन है माध्यमिक विद्यालय के छात्र पूरी तरह से शांत रहे। कल 1 ही घंटे में इन्होंने तैयारी की है। छात्रों ने पूरा कोऑपरेट करना है आपको, उनको कोई बात नहीं करेगा आपस में, ठीक है। आदरणीय व्यासपीठ, सम्मानीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने हिंदी भाषा के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया सब लोग शांत बैठे। हमारी मातृभाषा हिंदी न केवल संवाद का माध्यम है बल्कि यह हमारी संस्कृति, सभ्यता और पहचान का प्रतीक भी है। हिंदी भारत में सबसे अधिक मात्रा में बोली जाती है और इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। मुझे अपने देश पर गर्व है कि मेरे देश में हिंदी जैसी भाषा बोली जाती है। उसे संस्कृत की बेटी भी कहा जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस भाषा के महत्व को समझ सके। धन्यवाद। बहुत अच्छे से चाहिए। हिंदी भाषा का महत्व उन्होंने अपने अच्छे सुनहरे शब्दों में समझाया। अगली छात्रा आ रही है। हिंदी हमारे राष्ट्र देशु कक्षा 7वीं की छात्रा अपने विचार प्रकट करें। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है। एकता की जान हिंदी, भारत की शान है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ हम उपस्थित हुए। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुनिया में हर देश की अपनी भाषा होती है। उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 1949 में स्वतंत्रता दिवस के तुरंत बाद संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो कि देवों की लिपि है। मैं जाते जाते इतना ही कहूँगी, कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदी है संस्कृति हमारी, धन्यवाद। इसके बाद आती है कक्षा 6वीं की छात्रा सानिया फिरोज मोमिन। वो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें, ऐसे में उससे विनती करें। नमस्ते, मेरा नाम सानिया फिरोज मोमिन। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ। मेरा विषय है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दुनिया में हर देश की अपनी भाषा है, उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। हमारे देश भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। यह हमारे देश में सामान्य संचालक की भाषा है। यह हमारे देश की राजभाषा भी कहलाती है। 1949 स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। प्रति 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए भी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। राष्ट्रभाषा को बोलने से मानसिक संतोष का अनुभव होता है। हिंदी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। धन्यवाद। हिंदी दिन का महत्व भाषण करेंगी। मैं उनसे विनती करती हूँ कि आप भाषण करें। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। माननीय मुख्य अतिथि और शिक्षकों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी यहाँ हिंदी दिन के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम गौरी अनिल मंडल है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। 14 सितंबर हिंदी दिन की आपको सबसे पहले मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद देशभक्ति पर गीत के लिए मैं बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले आएंगी 6ठी कक्षा की छात्राएं हवाओं में इस कविता का गायन करेंगे और उसके साथ वो नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे। हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी।
मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर नकल सी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, न सरसों, न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, हवा हूँ हवा में। मेरी मिट्टी से मिल जाना। कक्षा 6 के छात्र आ रहे हैं नाटक प्रस्तुत करने की। आयान ताजी, सूरज रावत, दक्ष राठौर, प्रिया गौतम जल्दी से यहाँ पर पधारे। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सागर से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। जो फाउंडेशन कहते हैं, पाया कहते हैं, वो हर एक भाषा का होता है। वैसे ही हिंदी में व्याकरण के माध्यम से कारक समझाने आ रही है 7वीं कक्षा की छात्राएं कन्हैया कुंभार, दुर्वा सुतार, अमीना अतार, प्रतीक्षा सवाल। मैं कारक हूँ और ये मेरे अंदर है, मेरा पहला। नमस्ते, मैं हूँ कर्मकारक चिन्ह को। उदाहरण, शिक्षक छात्र को पढ़ाते हैं, को कर्मकारक। मेरा दूसरा। नमस्ते, मेरा नाम है कर्मकारक चिन्ह से के द्वारा। पापा, उदाहरण, पापा से खिलौना मंगवाओ, पापा से कर्मकारक। मेरा तीसरा। नमस्ते, मैं संप्रदान कारक चिन्ह को के लिए। उदाहरण, दादाजी ने बच्चों को मिठाई दी, को संप्रदान कारक। धन्यवाद। से व्याकरण टीचर से भी अच्छा समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर। इसके बाद आपको व्याकरण की संज्ञा, जिस पर पूरा व्याकरण आधारित है, वो संज्ञा आपको पढ़ाने आ रहे हैं उदाहरण के साथ। सुजन सिंगारे, प्रणव मोहिते, वरद शिकार, अर्णव डावर। नमस्ते, आप सभी को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ सुजल। आज हम आपको संज्ञा के प्रकार सिखाने का प्रयत्न करने वाले हैं। मैं हूँ संज्ञा। संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान और भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। मेरे 5 अंग हैं। पहला। नमस्ते, मैं हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरी परिभाषा है किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, वस्तु आदि के नामों को संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, फल, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि। मेरा दूसरा अंग है। नमस्कार, मैं हूँ जातिवाचक संज्ञा। मेरे परिभाषा है जो संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु के जाति के बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, जैसे तितली, लड़का, लड़की। मेरा तीसरा अंग। नमस्ते, मैं हूँ भाववाचक संज्ञा। संज्ञा से भाव का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चतुराई, सदगी आदि। मेरा चौथा अंग है। नमस्ते, मैं हूँ जैसे झूठ, भीड़। मेरा 5वां अंग है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से कोई द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे
वैष्णवी माने राष्ट्रभाषा हिंदी दिन इस विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे। मैं उसे विनती करती हूँ वो सामने मंच पर आए और अपने विचार प्रकट करें। हिंदी दिन पर है प्रण मेरा, हिंदी दिन पर है प्रण मेरा, इसे हम शान से मनाएंगे। मातृभूमि को ध्यान में रखकर हिंदी दिन हम मनाएंगे। मातृभूमि को ध्यान में रखकर हिंदी दिन हम मनाएंगे। हिंदी में बात करना यही है सच्ची पहचान। हिंदी में बात करना यही सच्ची पहचान। हमारी जान हमारी मान, वही हिंदुस्तान की पहचान, वही हिंदुस्तान की पहचान। कक्षा 5वीं के छात्र पूजे और आरिश आपके सामने शायरी प्रस्तुत करेंगे। आपसे विनती है आप शांत रूप से उसे सुनिए। शुरू करो। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नहीं चींटी जब दाना लेकर चलती है, नहीं चींटी जब दाना लेकर चलती है। चलती दीवार पर 100 बार फिसलती है, चलती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास है वो में आसम साहस बढ़ता है। मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अंग करता है। और इसके आगे देशभक्ति पर गीत मेरा मुल्क मेरा देश, समृद्धि गाधव, दुर्गा मोहिते, चांदनी रावत और सोनिया सुमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। देशभक्ति पर गीत लेकर आ रही है माध्यमिक विद्यालय की अनुष्का साळुंखे, श्रद्धा गायकवाड़, नेहा सूर्यवंशी और समीक्षा पवार। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी 1000 नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी 1000 नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रसे जीना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम, रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम, जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पे हिंदी कॉमेडी शायरी सुनाऊंगी। दोस्तों ने उन्हें मुड़ मुड़ के देखा, दोस्तों ने उन्हें मुड़ मुड़ के देखा और उन्हें मुड़ मुड़ के देखा हमें क्योंकि परीक्षा में न उन्हें आता था न हमें। आम के रस को जूस कहते हैं, जो हमारी शायरी को लाइक नहीं करेगा उसके कंजूस कहते हैं। उन्होंने हमको तिरछी नज़र से देखा, उन्होंने हमको तिरछी नज़र से देखा, तब हम मनहोश हो गए। तब पता चला कि उनकी नज़र ही तिरछी है, तब हम बेहोश हो गए। हिंदी विषय का महत्व बताने जा रही हूँ। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का चयन हुआ वो दिन था 14 सितंबर 1949। किसी कानून के बिना और राजश्रय के सिवा हिंदी इस खंडग्राह देश की
कितने माध्यम है? 3। कौन से? राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा। कौन से है? राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा। किसी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जो बातें आवश्यक होती है उसमें राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रभाषा महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकात्मता के लिए इन बातों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सप्तसूत्री प्रतिज्ञा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपको सिर्फ मेरे पीछे बोलना है। हम प्रतिदिन का काम मातृभाषा अथवा राष्ट्रभाषा में करेंगे। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय गौरवशाली भाषा बनाएंगे। राष्ट्रभाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना दृढ़ करेंगे। पाठशाला में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाने का आग्रह करेंगे। हम अपने व्यवहार में हिंदी तथा भारतीय भाषा का ही प्रयोग करेंगे। हम अपने हस्ताक्षर राष्ट्रीय लिपि देवनागरी में ही करेंगे। एक हृदय हो भारत जननी, इसके मूल मंत्र को हिंदी के प्रचार प्रसार द्वारा सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाना है तुमको जाना है तुमको, जाओ जहाँ पर हिंदी का जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जो हमेशा अच्छा करता है उसके साथ अल्लाह हमेशा रहता है। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन नहीं छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो। जाने अनजाने देखो हिंदी का दामन नहीं छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम ना रूठे। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ पर हिंदी को वहाँ। जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए, वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। सोचो जरा हटके, रखो बात अपनी हिंदी में। तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। सोचो जरा हटके,
जो सबके मन बस जाए भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदी है भारत की। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। जो कर दे सबको एक। अंग्रेजी और हिंदी भाषा के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत ही कम है और कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से हट गए हैं। अंग्रेजी के शब्द ने उसकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में हिंदी भाषा विलुप्त होने की संभावना अधिक बढ़ गई है। इस कारण ऐसे लोग जो हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए इस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सके। आओ आज हम सब मिलकर सप्ताह में एक दिन सिर्फ हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रण लें। ना करो हिंदी की जिंदी, ना करो हिंदी की जिंदी। हिंदी ही तो है भारत देश की जिंदी, हिंदी ही तो है भारत देश की जिंदी। इसी साल आज का ये कार्यक्रम अध्यक्ष की अनुमति से संपन्न होता है। हिंदी का दामन न छूटे, अपनी मिट्टी अपनी भाषा से देखो हम न रूठे। जाना है तुमको जाओ जहां, जाना है तुमको जाओ जहां, पर हिंदी को अपनाओ वहां। जो सबके मन बस जाए, जो सबके मन बस जाए वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की। सोचो जरा हटके, रखो बात अपनी हिंदी में। तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। सोचो जरा हटके, रखो बात अपनी हिंदी में। तुम करोगे कोशिश तो सबको सुनना होगा हिंदी में। जाना